कमरों में चल रहा है, सांस की तरह शांत, आंख से अनदेखा है लेकिन महसूस किया जाता है। वह बिना खटखटाए चुप रहता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा डर याद है। यह छाया और दर्पण के बीच, चुप्पी और नींद के बीच चलता है। एक बार जब वह आपको ढूंढ लेता है तो वह कभी नहीं छोड़ता। 10 दोस्त, एक अभिशाप और एक सवाल जो अंधेरे में इंतजार करता है, पूछता है, क्या मैं सुंदर हूं? हम 10 लोग थे। उस रात हंसी, यादें, बार की रोशनी, बियर होनी थी। उत्सव का घंटा, तीसरा दोस्त इवाजरी। हमने राजमार्ग से दूर एक स्थानीय बार चुना। थोड़ा रन डाउन, लेकिन संगीत जोर से था और पेय सस्ते थे। किसी ने वाइब पर सवाल नहीं उठाया। साना ने पहले अपना गिलास उठाया। हमसे उसने कहा, अभी भी जीवित है, अभी भी एक साथ है। सभी ने खुशी जताई, यहां तक कि एरियल, जो कभी मुस्कुराता नहीं था, मुस्कुराया। उस रात नैपकिन पर कुछ स्केच करना शुरू कर दिया। हैरिस रील शूटिंग में व्यस्त थे। मारिया ने अपनी सांस के नीचे कुछ धुन गुनगुना, लगभग एक लल्लाबी की तरह। रात भरी हुई, कहानियों से भरी हुई, आत्माओं से भरी नहीं थी। दोनों प्रकार तब वही था। रहीला मेज के करीब झुक गई और एक चालाक मुस्कुराते हुए कहा, देर हो गई है, चलो भूत की कहानियां सुनाते हैं। कुछ हंसते थे, कुछ आंखें लुढ़कती थीं, लेकिन सभी ने सुना, क्योंकि राहिल के पास वह स्वर था जिसे उसने पहले इस्तेमाल किया। उसने जानबूझकर तुम्हें डराया। चलो, उसने कहा, हर कोई कम से कम एक जानता है, और यह आधी रात है। यही नियम है। हम सब एक दूसरे की ओर देखते थे, हंसते हुए और हंसते हुए। मेज के केंद्र में मोमबत्ती उस तरह चमकती थी जैसे वह उसके साथ सहमत हो गई। और तब जुनैद की मुस्कान फीकी हो गई। वह हमारी ओर नहीं बल्कि आंगन की ओर घूर रहा था। बार में यह आधा खुला आंगन था जिसमें एक पुराना दर्पण दूर की दीवार पर नाखून लगाया गया था, एक कोने में टूट गया था। धुंधला बिंदु जुनैद ने देखा। उसे लगा कि उसने कुछ देखा है। एक आकार, शायद सफेद में एक महिला या एक धुंधला, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसका चेहरा लगभग दिखाई देता था, मुस्कुराता था लेकिन सही नहीं। मुंह बहुत चौड़ा हुआ था। उसने कड़ी झपकी झपक दी, दूर देखा, घबराहट में हंसा, पेय उठाया। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ शराब थी, शायद रोशनी, शायद कहानी थी। रहील ने अपने दिमाग में चाल खेलने लगी। उसने एक शब्द नहीं कहा, उसका मूड बर्बाद नहीं करना चाहता। साना पहले से ही एक प्रेतवादी, शत्रुतापूर्ण कहानी में आधा रास्ता चल रही थी। हैरिस ने अपना कैमरा उसकी ओर इशारा किया, उसे नाटकीय सांस लेते हुए रिकॉर्ड किया। मारिया उस धुन को गुनगुना रही, अब सिर्फ थोड़ा जोर से, लेकिन जून आंखें उस दर्पण की ओर पीछे नजर रखती रही। हर बार जब वह देखता था तो यह सिर्फ उसका प्रतिबिंब था, बस मुश्किल से था। उसका हाथ फिर से गिलास तक पहुंचा। उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। मेज के नीचे और आंगन के पार से, जहां दर्पण बैठा था, शांत और टूट गया। एक जोड़ी आंखें उसे पीछे घूरती थीं, जो पलक नहीं झपकती थी। के बाद, आखिरी कहानी संगीत में फीका होने के बाद, जीनेट उस दर्पण की ओर नजर रखती रही। वह नहीं हिलता, न चमकता, लेकिन उसमें कुछ हुआ।
उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ शराब, मंद रोशनी, भूत की कहानियां उसके सिर में गड़बड़ कर रही हैं। यहां तक कि जब रहील ने सना को डराने के लिए अपनी सामान्य चीख जंप दी और खुद पर एक पेय फेंक दिया, यह काफी सामान्य लगा, इसलिए वह खड़ा हो गया, समूह को अलविदा लहराया। मैं चलूंगा, उसने कहा। साना ने सवारी की पेशकश की। मना किया। हवा चाहिए। सच्चाई यह थी कि उसे उस दर्पण से, उन आंखों से दूरी की जरूरत थी। वह रात में कदम रखा। सड़क शांत थी, वह तरह की शांत थी जो सड़क जैसी शहर से संबंधित नहीं है। भूल गया कि यह जीवित था। उसका कदम बंद दुकानों से गूंज गया। हवा ने उसकी जैकेट को खोदा। उसके ऊपर एक बिलबोर्ड चमक गया। एक महिला का चेहरा इत्र बेच रहा था। बहुत चौड़ा मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया और फिर पलक झपकी। बस नशे में उसने खुद से फुसफुसाया, थक गई। वह 3 मंजिल ऊपर अपने एप्ट पर पहुंचा। कोई लिफ्ट नहीं। इमारत में जंग और गीले गलियों की गंध थी। हर दरवाजा एक जैसा दिखता था, सिवाय उसका महसूस देखा गया था। ताला खोला, अंदर कदम रखा। रेफ्रिजरेटर पर रोशन। उसने चाबियां काउंटर पर गिरा दी और एक गिलास पानी डाला। पुराने सिक्कों की तरह धातु का स्वाद। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाथरूम में चला गया, अपना चेहरा धोया, ऊपर देखा, दर्पण में अपनी आंखों से मिला, सांस छोड़ दिया, घबराहट से हंसा। देखो, फुसफुसाया। वहां कुछ भी नहीं। लेकिन जब वह तौलिया के लिए पहुंचा तो वह जम गया। उसका प्रतिबिंब अभी भी उसकी ओर घूर रहा था। न झपकते थे, न हिलते थे। क्या है? फुसफुस की। उसने हाथ लहराया। दर्पण ने इस बार पीछा किया, लेकिन एक देरी हुई। 1 सेकंड बहुत देर हो गई, जैसे गिलास याद कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल तेज हो गया। बेडरूम में गया और फोन देखा। 3 बजे। एक संदेश, कोई नाम नहीं, सिर्फ शब्द। तुमने देखा? सांस रोकी, खोल दिया, संदेश गायब। उसने स्क्रीन की ओर देखा, काला हुआ, पावर बटन दबाया, फोन स्वयं वापस चालू हो गया। दूसरा संदेश, तुमने मेरी ओर देखा। वह कूद गया, फोन नीचे चला दिया, खिड़की की ओर चला गया, पीछे खींचा, पर्दा स्ट्रेट, खाली, कुछ भी नहीं चला। न कार, न बिल्लियां, न हवा, सब कुछ रुक गया। वह पीछे मुड़कर बाथरूम की रोशनी फिर से जल गई। उसने इसे नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे हॉल में चला गया, उसे फ्लिक कर दिया, वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन नींद नहीं आई। वह घंटों तक छत की ओर घूरता था, जब तक कि चुप्पी अब चुप नहीं रही। फुसफुसाता, उसकी आवाज नरम हो गई। शुरू में उसे लगा कि यह मारिया की ललेबी है, जो अभी भी उसके सिर में फंस गई है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह दर्पण से गुनगुना रहा है। वह उसके कमरे में, बिस्तर का सामने वाला दर्पण। उसका प्रतिबिंब उसका मुंह से ज्यादा मुस्कुराता था और आंखें उसकी नहीं थीं।